कि जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, एक वक्त था जब एमएलसी का चुनाव लड़े आप, काफी आप मुखिया वार्ड विधि से सबसे मुलाकात कर रहे थे, लोकप्रियता काफी आपका बढ़ गया था उस वक्त, लेकिन उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। उस लोकप्रियता का कारण है कि आप AK-47 से हमला हुआ और फिर से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कहीं फिर से हमला हो सकता है कि आप आपराधिक छवि के हैं, आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसे में एक अपराधी को लोग वोट क्यों? जदयू के नेताओं से भी मिल रहे हैं, संजय झा से भी आप मिल रहे हैं, जमा खान से भी मिल रहे हैं, अन्य नेताओं से भी मिल रहे हैं, लोजपा के चिराग पासवान से भी जाकर आपने मुलाकात कर ली। तो क्या असमंजस की स्थिति अभी भी, जदयू में जाएंगे या लोजपा में जाएंगे? ऑफर दोनों जगह से आ रहा है आपको? क्या गोली हम पर चलता है, हम पर झूठा मुकदमा भी होता है, प्रशासन से अपराध छुपता नहीं है जी। तुरंत प्रशासन पता कर लेती कि इसमें किसका रोल है। मगर है कि रईस खान को चहटना है, रईस खान को मार देना है, रईस खान को ख़त्म कर देना। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस तरह से इज्जत बख्शा है हमको कि कहीं जाते हैं तो इज्जत के नज़रिया से लोग। तो क्या इरादा है? चुनाव रईस खान जी लड़ेंगे या फिर उनके भतीजा सैफ खान भी इस बार चुनावी मैदान? श्याम बहादुर सिंह, जब आप एमएलसी के चुनाव लड़ रहे थे तो श्याम बहादुर सिंह काफ़ी आपके गार्जियन स्वरूप आपके साथ चल, ये तुलना करते हैं तो प्रतिनिधि से, तो वो देखते हैं एक साफ सुथरा छवि है, कैसे किससे आसानी से हम मिल सकते हैं। तो क्या रईस खान से लोग आसानी के साथ मिल सकते हैं चुनाव जीतने के बाद? बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 8 से 9 महीने बचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेके अभी से ही चर्चा तेज हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ रईस खान साहब हैं, जो कि आप बता दें कि चर्चित खान ब्रदर अयूब खान, रईस खान, 2 भाई हैं और पिछले कई सालों से आप बता दें कि राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक वक्त था जब रईस खान एमएलसी का चुनाव लड़े थे और एमएलसी के चुनाव में उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी थी उसको 3 नंबर में भेजने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि कुछ ही वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में है रईस खान, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो रही है, चाहे वो जदयू हो चाहे वो लोजपा के नेता हो, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी रईस खान इस बार पूरे तैयारी के साथ चुनावी मैदान में खड़े होंगे। यानी एमएलसी के चुनाव में भले ही कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। लेकिन आज इनसे बातचीत करने के दौरान कई सारे सवाल हैं जिनसे हम इनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन सीट पे इनकी तैयारी चल रही है, या फिर इनके जो भतीजे हैं, इनके बड़े भाई के जो लड़के हैं सैफ खान, वे भी चुनाव लड़ने की इस तरह की भी चर्चा चल रहा है। तमाम सवालों में बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे, आपको भी हमारे तरफ से, आपके चैनल के जितने भी जी सदस्य हैं उनको भी हमारे तरफ से स्वागत है। रईस खान जी, लगातार आप बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? एमएलसी चुनाव में थोड़े से वोट से अब चुनाव हार गए, अभी विधानसभा चुनाव जब है, ऐसे में आपकी तस्वीर कभी संजय झा के साथ देखी जा रही है, कभी चिराग पासवान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कभी जमा खान के साथ आपका बैठक चल रहा है, करने क्या वाले हैं चुनाव में? देखिए, संबंध जी सबसे है जी, और जितने लोग गणमान्य लोग, नेता चाहे मंत्री जी हैं, जिनसे संबंध है उनसे मिलना जुलना तो रहता ही है। और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए, संबंध अपना एक अलग जगह पे है, जिससे भी आपका दिल करे मिलिए। लेकिन राजनीति से जोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में इससे जोड़ना तो जरूरी हो ही जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे करेंगे आपसे कि जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, एक वक्त था जब एमएलसी का चुनाव लड़े आप, काफी आप मुखिया वार्ड विधि से सबसे मुलाकात कर रहे थे, लोकप्रियता काफी आपका बढ़ गया था उस वक्त, लेकिन उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। उस लोकप्रियता का कारण है कि आप AK-47 से हमला हुआ और फिर से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कहीं फिर से हमला हो सकता है आपके ऊपर, या फिर इस तरह का कुछ घटना घट सकता है? नहीं, घटना तो मान लेंगे, जो दुश्मन है थोड़े बैठे थोड़े हैं, वो तो लगे हुए हैं अपने फिराक में, मगर हम सावधान हैं और घटना जो भी होने वाली रहती है घट जाती है जी। इससे आदमी सतर्क भी है, सावधान भी है, और सिवान के समस्त जनता का जो स्नेह, आशीर्वाद, दुलार, प्यार जो भी कहिए, वो हम पर बना हुआ है, जिसके कारण उन सबों को दुआ के कारण आज हम आपके बीच में भी हैं। जो घटना
हम पर जो घटित हुई थी बिहार लेवल का सबसे बड़ा घटना, जी उसमें प्रशासन किस रोल में क्या भूमिका निभाई प्रशासन ही जाने, जी मगर उसमें प्रशासन की विफलता माना जाएगा। प्रशासन की विफलता मतलब घटना होने के संदर्भ में, होने से पहले या फिर होने के बाद जो जांच वगैरह प्रशासन के, उसका बात होने आप कर से रहे हैं। पहले भी प्रशासन को कहीं ना कहीं भनक था, हम्म, और होने के बाद भी हम्म, इतने पर्याप्त मात्रा में खोखा प्रशासन बरामद कर लेती है और ना कोई निष्कर्ष निकल पाया उस केस में, तो कहीं ना कहीं तो सब लोग तो क्या आपके खिलाफ किसी रसूख का इस्तेमाल किया गया, आपको ये लग रहा है? यानी उस केस को पूरा लिपापोती कर दी गई? लिपापोती तो होबे किया है उस केस में। बहुत प्रशासन अगर चाहती तो दूध का दूध पानी का पानी है, लेकिन आपने जिनको नामजद अभियुक्त बनाया था उनको तो उससे बाहर कर दिया गया। तो अब प्रशासन जाने। हमने अगर जिसका भी नाम धरा, जी कोई उसमें सब लोग का रोल रहा है, जी कोई का फ्रंट पर रहा है, कोई पर्दा के पीछे रहा, मगर सारे लोग का रोल रहा है उसमें। मगर प्रशासन किस तरह से काम किया। अरे चूंकि AK-47 वाला हमला का जिक्र आ गया तो हम ये सवाल आपसे जरूर करेंगे। जब आप चुनाव लड़ के निकले थे, चूंकि उसी दिन का ये घटना है, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन का घटना है ये, जब आप वहाँ से निकले तो आपको ये आभास था कि इतना बड़ा घटना आपके साथ घट सकता है? पहले से कुछ अनुभव था इस तरह का? नहीं, हल्का से पहले से अनुभव था, मगर हम ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ इतना बड़ा कोई घटना होने जाएगा। अगर आदमी अगर ये चीज़ को पहले से मालूम हो जाता है तो अपने असर से इसका बचाव कर लेता आदमी। उस घटना के दौरान हमारे कुछ लोग गोली लगा, मेरे 5-7 गाड़ी में गोली लगा, एक लड़का बेचारा बेकसूर मारा गया, जो हमारे ही क्षेत्र का ड्राइवर था बेचारा। ये तो नहीं मगर जानकारी होता, ये नहीं होता जी, मगर होनी परवल है, हो गया। और प्रशासन उसके बाद भी किसी तरह का कोई सुरक्षा, चाहे किसी तरह का मतलब हाँ इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बाद आपको लगता है कि सुरक्षा मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, नहीं मिला जी। अब नहीं मिला तब किस कारण नहीं मिला, उसके बाद कंटिन्यू फंसाया भी गया, वापस से जेल जाना पड़ा आपको? फिर वापस जेल जाना पड़ा। इसी केस के संबंध में कि ये रहेंगे तो इस घटना का पर्दाफाश आसानी से कर देंगे, तो इनको किसी तरह डिस्टर्ब कर दिया जाए। और वही मेरे साथ हुआ, जहाँ तहाँ का झूठा मुकदमा लगा के डिस्टर्ब कर दिया गया। अच्छा, जिस दौरान गोली चली थी AK-47 से, फिर आपने FIR दर्ज कराया, कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, उसी दौरान आपके साथ साजिश कर दी गई कि आप जब जेल के अंदर रहेंगे तो इस केस का लिपापोती कर दिया जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? यही होबे किया है मेरे साथ, तो यही चीज़ हुआ ना कि ये गोली हम पर चलता है, हम पर झूठा मुकदमा भी होता है, प्रशासन से अपराध छुपता नहीं है जी। तुरंत प्रशासन पता कर लेती कि इसमें किसका रोल है। मगर है कि रईस खान को चहटना है, रईस खान को मार देना है, रईस खान को ख़त्म कर देना है। तो जिसको ऊपर वाला नहीं मारेगा तो नीचे वाला क्या करेगा? अच्छा, जब आप वापस से जेल चले गए तो काफ़ी दिन तक फिर, चूंकि आप जिस तरह से MLC चुनाव में जिस तरह से नाम आपका आया था, लोकप्रियता बढ़ा था, वो धीरे धीरे लोग बात करने लगे कि आप चूंकि जेल में चले गए, मामला फिर घट गया, जेल से बाहर आए और फिर उसी अंदाज में आप एक बार फिर से राजनीति में काफ़ी सक्रिय हुए हैं। आपके भाई के लड़के सैफ खान, वे भी कई जगह मंचों पर देखे गए, सीधे लोग से जुड़ते हैं, लोग से बातचीत करते हैं। तो क्या इरादा है, चुनाव रईस खान जी लड़ेंगे या फिर उनके भतीजा सैफ खान भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, भतीजा भी लड़ सकता है, चाचा भी लड़ सकता है जी। मतलब चाचा भतीजा दोनों मैदान में होंगे इस बार? हो सकता है जी, दोनों चाचा भतीजा भी लड़े। और समय पर, अब समय का इंतजार कीजिए। अच्छा, बीच में आपने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था जिसमें आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की थी ग्यासपुर में ही, उसमें निर्णय लेना था आपको कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, जाना सही रहेगा, इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन इस बीच आप जदयू के नेताओं से भी मिल रहे हैं, संजय झा से भी आप मिल रहे हैं, जमा खान से भी मिल रहे हैं, अन्य नेताओं से भी मिल रहे हैं, लोजपा के चिराग पासवान से भी जाकर आपने मुलाकात कर ली। तो क्या असमंजस की स्थिति अभी भी, जदयू में जाएंगे या लोजपा में जाएंगे? ऑफर दोनों जगह से आ रहा है आपको क्या?
देखिए पार्टी, कोई भी पार्टी जी अपने अपने सिद्धांत पे जी अच्छा कार्य करती है और संबंध जिससे जिससे मिलना जुलना है तो मिलता ही है आदमी। अब हम लोग चिराग जी से भी मिले हैं, चिराग जी से भाई का भी बहुत बढ़िया संबंध रहा है और हम भी जाके मिले हैं। तो दोनों भाई हम लोग निर्णय किए हैं, कहा कि देखिए किसी न किसी पार्टी में तो हमको जाना ही है। निर्दलीय हमेशा हम लोग शुरू से 20 साल से निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का सिंबल पर नहीं लड़े, जिसके कारण जब चुनाव आता है, जब हम लोग सक्रिय रूप से चुनाव में एंट्री कर जाते हैं तो हमारे विरोधी हमको फंसाने में, हमें मरवाने का कोशिश हमेशा जारी रहा है। क्या है कि इससे पहले भी जब हम अपने पापा को चुनाव लड़ाए थे 2004 में, उस समय मेरे बाप का अपहरण हुआ, गोली लगा, सारा कहानी आप लोगों को मालूम है। मेरे साथ भी वही घटना घटा और उस समय भी हम दोनों भाई पर सरकार के द्वारा विपक्ष जो हमारे मजबूत खेमा के लोग थे फंसाए हमको। और अभी एमएलसी के चुनाव में भी इस चीज़ आपको देखने को मिला, मेरे साथ घटना भी होता है और फंसाया भी जाता है और परेशान भी हम ही होते हैं। तो पार्टी के सिंबल पर हमको जाना तय है। अगर पार्टी के साथ अगर नहीं रहते हैं तो फिर हमको ये लोग फंसाएगा। तो लोजपा या जदयू? लोजपा में हम लोग का बात सक्रिय रूप से हो चुका है, जदयू में भी बहुत लोगों से बातचीत हुआ था, मगर किस कारण मान लें कि अब आगे पीछे होने लगा तो हमारे भाई साहब से कहा, मान लें कि भैया का मेरा अपना का नाम है कि हम लोग लोजपा में ही रहे, तो जहाँ बड़ा भाई जाएगा वहाँ छोटा भाई। अयूब खान जी चाहते थे कि रईस खान लोजपा के साथ ही जुड़ा जी, तो हम लोग अभी लोजपा के साथ जा रहे हैं। अपडेट फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि आप अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं करते हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ना है आपको? भाई तो सिवान के हम हैं जी, तो हम जापान से थोड़ा लड़ेंगे, सिवाने से ना लड़ेंगे। सिवान के किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? सिवान में 7 गो विधानसभा है, एक सुरक्षित है, एक सुरक्षित है, तो वहाँ मान लें कि वो तो फाइनल है कोई। जी 7 सीटों में से कहीं से 7 सीट में कोई भी सीट से भी लड़ सकते हैं, रघुनाथपुर से भी लड़ सकते हैं, बरहड़िया से लड़ सकते हैं, सिवान सदर से भी लड़ सकते हैं, धुरंधा से भी लड़ सकते हैं। हमारा अपना जिला है, जहाँ अगर पार्टी से हम जुड़ जाते हैं तो पार्टी का कमान जहाँ से लड़ा जाएगा वहाँ से लड़ जाएंगे। पार्टी जहाँ से लड़ाएगी आप लड़ जाएंगे, लेकिन आपकी एक अपनी पसंद की अगर बात की जाए तो पहला पसंद कौन सा विधानसभा है? पहला पसंद तो मेरा सिवान है ही है भाई, और सिवान में 7 सिवान सदर, सिवान सदर की नहीं तो हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। रघुनाथपुर है, सिवान रघुनाथपुर में हम लोग 3-4 बार फाइट किए हैं जी, 2 बार पापा लड़े हैं, माइनर वोट से ही हम चुनाव वहाँ हारे जी, भाई को भी लड़ा है। विधानसभा आया थे, एमएलसी हम जो लड़े हैं पूरे सिवान से जी। तो सिवान से जो एमएलसी लड़ने का मतलब है कि आप जितने भी जनप्रतिनिधि से मिले हैं, वार्ड हो, बीडीसी हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, सबसे मिले हैं। तो हम तो हर विधानसभा, हर ब्लॉक, पूरा जिला आपने हर गांव का दौरा कर चुके हैं जी। जहां हर जगह मेरा समर्थक मजबूती से खड़ा है, तो हमको कहीं दिक्कत नहीं होगा कि पार्टी हमको कहीं से भी लड़ा दे, हम लड़के सीट निकाल के दे देंगे। अच्छा, चूंकि आप लोजपा में आ रहे हैं, लोजपा, जदयू और बीजेपी ये तमाम दलें एक साथ में हैं। एक समय था जब श्याम बहादुर सिंह, जब आप एमएलसी के चुनाव लड़ रहे थे, तो श्याम बहादुर सिंह काफी आपके गार्जियन स्वरूप आपके साथ चल रहे थे। आज भी है, तो अभी उस तरह का समर्थन प्राप्त है? आज भी है, अभी 10 दिन पहले आए हुए थे जी, वो हमेशा आते जाते हैं, लेकिन सुर्खियों में नहीं रहते। पहले जिस तरह मीडिया में आते थे उनके साथ में। पहले था चुनाव के दौरान हर जगह मीडिया वाले रहते थे, सवाल कर देते थे जी। अभी चुनाव के दौरान अभी हम लोग है नहीं, आना जाना तक कंटिन्यू लगा है, बात फोन पर हमेशा होती है। गार्जियन है, बड़े भाई हैं तो कभी भी गार्जियन रहेंगे। तो मतलब किसी तरह का विरोध का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का सभी लोग साथ रहेंगे आपके। राजनीति में जी विरोध होता है, समझे जी। तो राजनीति में विरोध होता है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संबंध अपना अलग जगह पर है, व्यक्तिगत हमारा आपका संबंध है। आप आरजेडी से हो, हम जदयू से हो, तो पार्टी के लेकर संबंध तो खराब नहीं होता है। लड़ाई दोनों आदमी लड़ेंगे।
लेकिन एक चीज, अच्छा एक और चीज है, जब चुनाव में आप आते हैं तो कई सारे लोग ये डायरेक्ट आरोप लगाने लगते हैं कि आप आपराधिक छवि के हैं, आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसे में एक अपराधी को लोग वोट क्यों दे, इस तरह की बात लोग करने लगते हैं। देखिए, कितना मतलब कैसा लगता है उस वक्त आपको? लोग के सोचने के पीछे हम अगर जाएं, नहीं, आपके विरोधी जो आरोप लगाते हैं तो विरोधी खुद अपने आप को झांके ना कि हम आरोप लगा रहे हैं तो हम कितना शुद्ध हैं, साफ सुथरा कितना है। आरोप लगाना आम बात है जी, मगर आरोप लगाइए तो आप ये देखिए कि हम कितने साफ सुथरा छवि के हैं, तो आरोप शोभा भी देता है जी। समझे। तो आरोप तो है, मान लें कि हर पार्टी के लीडरों पर आरोप लगते रहता है, तो हम आरोप के पीछे भागे तो मेरी राजनीति हो गई। तो अभी क्या, अभी जो पहले के जो रईस खान थे और अभी के रईस खान में क्या अंतर? अभी क्या आप समाज सेवी? पहले भी समाज सेवी थे, आज भी समाज सेवी हैं। पहले हमारा विरोधी आप लोग जानते ही हैं जी, हम सरकार के विरोध में थे। सरकार के मान लें कि हम कोई भी घटना हुआ तो खान बर्दाश्त, कोई भी वारदात हुआ तो खान बर्दाश्त, दोनों भाई का नाम लपेट दिया जाता था। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। हालांकि उन मामलों में क्लीन चिट भी मिला, कई मामलों में आपको सब केस में लगभग जी रिहाई हो गया न्यायपालिका से, और सर्वोपरि है न्यायालय। जी, हमने बादल जो है सूरज की रोशनी को कितना देर रोक सकता है? क्षणिक देर के लिए जी, परेशान कर सकते हैं। सच्चाई है। और जनता, सिवान के समस्त जनता का दुआ, प्यार, आशीर्वाद का नतीजा ये है कि हम आप लोग के बीच में बैठे हुए। अच्छा रईस खान जी, कभी आप विकास को लेके बात करते हैं, जो सिवान के जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात होती है? चूंकि हाल ही में आपने रमेश सिंह कुशवाहा से भी शायद मुलाकात की थी, इस तरह की भी खबरें आई थी। तो रमेश सिंह कुशवाहा जो कि सिवान के सांसद हैं, और सिसवन ढाला, जो चूँकि आप जब यहाँ से सिवान जाते हैं तो ये एक बड़ी समस्या है, खास करके आपके एरिया के लोगों का। सिसवन, चैनपुर या फिर गोपालपुर का, ये इधर के लोग जब जाते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है ये। देखिए, रमेश भाई से फ़ोन पर बात है जी, भेंट अभी मुलाकात जब से जीते हैं जी, नहीं हुई जितने है से पहले कई बार मुलाकात हुई है, जीतने के बाद फ़ोन पर बात हुई है। और सिवान का सिसवन ढाला तो समस्या सिवान के लिए है जी, खासकर हमारे क्षेत्र के लोगों को, जो ढाला के इस पार के लोग हैं जी, उनको तो बहुत दिक्कत है। अगर इमरजेंसी में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ढाला पर आदमी डेथ कर जा रहा, इतना जाम का समस्या है। तो सबसे पहले वहाँ ओवरब्रिज का मानने का बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ढाला जाम होने का कारण है रेलवे ट्रैक वहीं पे है, मान लें गिट्टी उट्टी का सब जो लगता है रैक के कारण हमेशा मालगाड़ी आना जाना रहता है, जिसके कारण घंटों जाम हो जाती है। रैक पॉइंट भी कुछ अलग हट के रहता है, शहर के बगल में हर जगह ओवर भी बन जाता है, समस्या ओवर भी बन जाए, समस्या सॉल्व हो जाएगा। या तो रैक पॉइंट को दूर किया जाए। अच्छा, विकास के नज़रिए से सिवान को आप कैसे देखते हैं? सपोज कीजिए कि कल रईस खान को अगर मौका मिलता है तो क्या कुछ बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जाहिर सी बात है आप इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको देखिए, सुनिए, हमको जब भी मौका मिलेगा तो शिकायत का मौका नहीं देंगे आप लोग को। जी, क्षेत्र का विकास होगा, जहाँ तक होगा हमसे, हम समस्त जनता के लिए समर्पित रहेंगे और विकास करेंगे। एक बार जीत के जाने दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि एक बार मजबूती से जीत के जाए, कि और अपने क्षेत्र के लिए मजबूती से वहाँ पटना सदन में जाए तो लड़ ले। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। पिछले विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 60% लोग ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग उसमें धन बल, बाहुबल, हर तरह का प्रयोग करते हैं। और एक बात आमतौर पर कहा जाता है, जब लोग ये तुलना करते हैं तो प्रतिनिधि से, तो वो देखते हैं एक साफ सुथरा छवि है, कैसे किससे आसानी से मिल सकते हैं। तो क्या रईस खान से लोग आसानी के साथ मिल सकते हैं चुनाव जीतने के बाद? देखिए, आप आए हैं तो कितना लोग हैं, जब भी आते हैं जी 50-100 लोग रहते हैं। बिल्कुल, उन सबों से पूछ लीजिए इन लोग यहाँ के हैं कि बाहर कहीं से आए। जी, सिवान के हर कोना के लोग यहाँ पर आते हैं जी, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है।
जब दिल करे तब आके लोग मिलते हैं। मिलने वाला समस्या है यहाँ मेरे साथ, यानी वो दिक्कत नहीं होगा, वो दिक्कत नहीं है। आशाएं लोग वो हमारा मदद करते हैं, हम उनका मदद करते हैं। क्योंकि चुनाव में ये अक्सर लोग तुलना करने लगते हैं कि हम इनको वोट देंगे, पता नहीं हमारी बात ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हमारे साथ क्या होता है, हम जब लड़ते हैं तो सारा पक्ष विपक्ष एक होता है, सिर्फ रईस खान को हराने के लिए। इस शुरू से होते आया जी। और पार्टी में जाने का मेरा मकसद यही है कि जब हम पार्टी से जाएंगे ना तो इन लोग का दाल गलने नहीं देंगे। आज जीत सुनिश्चित, तो इस बार ये भरम टूट जाएगा लोगों का, सारा भरम तोड़ देंगे। समझे, यही ना आज तक मेरे साथ बिग पॉइंट यही है ना कि हमको हमेशा ये लोग प्रशासन के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया लोग। समझे, जनता हमको कहाँ कहती है कि रईस खान अपराधी है, किसी से सुने? विरोधी आपके कहते हैं, विरोधी का काम है कहना। अगर विरोधी अगर नहीं कहे, जैसे देश के एक बड़े नेता राहुल गांधी, विरोधी हमेशा उनको पप्पू पप्पू कह के छवि बनाने की कोशिश की है, उसी तरह का आपराधिक देखिए छवि आपका बनाने की कोशिश की गई। उतने बड़े स्तर पर नहीं जाना है हमको। हम अपने क्षेत्र जो है, हमारा जो क्षेत्रफल है, इसी में हमको रहने दीजिए। समझे, बड़े लोगों की बात है जी। अब देखिए, पक्ष और विपक्ष नहीं रहे तो जिंदगी का मजा भी नहीं है। तो विरोधी का काम है विरोध में बोलना, आपका काम है उसका कटाक्ष करते हुए आगे बढ़ जाना। तो कभी आप होपलेस नहीं होते हैं इस तरह का कोई निराश होगा? कभी नहीं देखे, कभी देखे होपलेस होते हुए। हम जेल गए, जेल में भी 11-12 महीना रह के सब केस में रिहाई होके चले आए। ये जनता का आशीर्वाद का नतीजा है ना। नहीं तो एक छोटा मोटा मामला में लोग जाता है तो 2 साल 5 साल जेल में रहता है। अच्छा, एक अगर आपको जवाब देना हो उन विरोधियों को आज हमारे माध्यम से जो आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा विरोधी हमसे आके टॉक नहीं कर सकता है। तो उनसे क्या कहेंगे अगर उस वीडियो को देख रहे होंगे? तो विरोधी होना जी जायज है, विरोधी रहे, मगर हमको नहीं लगता है कि हमारा विरोधी आके हमको विरोध पीठ पीछे विरोध कर सकता है जी, फ्रंट पर विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं कर सकता कि हमने सबका मदद किया, पक्ष हो आज जो विरोधी है उसका भी मदद हम की। अच्छा, रईस खान जी, अभी आप बिहार का दौरा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, आपने बिहार का दौरा किया है, कभी आरा, कभी बक्सर, कभी भोजपुर कभी रोहतास गए। तो क्या ये भी एक आपके राजनीति का हिस्सा था कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं हमको? देखिए, बिहार के हर जिला में, हर प्रखंड में 2-4 लोग हमें जानते हैं जी, और अपने लोग जहाँ बुलाते हैं हम जाते हैं जी। और बिहार का दौरा आप उसको जी राजनीतिक रूप से समझिए या भाईचारे के रूप से समझिए, दौरा तो मेरा हमेशा जारी रहेगा जी, जारी है और जारी रहेगा। अभी हम तो ढाका में भी गए थे, मोतिहारी बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ भाइयों का जो दुलार प्यार मिला जी, तो उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। तो आप मेरे साथ शायद रोहतास भी गए होंगे जी, बिल्कुल, भोजपुर भी गए होंगे, पटना भी, हम जहाँ जाते हैं जी, वहाँ लोगों का मान सम्मान मेरे लिए बहुत ज़्यादा है जी। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस तरह से इज्जत बख्शा है हमको कि कहीं जाते हैं तो इज्जत के नज़रिया से लोग देखता है जी। और विरोधी जो है बोलने दीजिए, जो भी बोलता है वो सही बोलता है जी, सामने नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बोलने दीजिए। पीठ पीछे सब लोग एक दूसरे को, मोदी जी को नहीं बोलता है लोग जी, नीतीश जी को नहीं बोलता है लोग, अमित शाह को नहीं बोलता है लोग, तो पीठ पीछे सब लोग, मुंह पर किसी को जाके बोल सकता है कोई है, तो बोलने दीजिए उससे। तो एक चीज़ और, जब आप लोजपा से आएंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि फिर आपका विरोधी जो विरोधी तंत्र है एक बार फिर से लगेगा आपके पीछे? उसका तो वही काम है जी, तो लगे रहे भाई जी, आपका अपना काम करना है, आप अपने ढंग से अपने लोगों के बीच में बात रख के आगे बढ़ जाइए जी। इस बार सिवान का समझ जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि इनको एक बार विधानसभा भेजना देना है। चलिए, तो हमारे साथ रईस खान जी थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, और ख़ास करके जब विरोधियों की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन हमें जनता के बीच रहना है और जनता से जुड़ना है। सबसे बड़ा सवाल इनसे किया गया था, क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोग एक तुलना करने लगते हैं,
जो विपक्ष में खड़ा है उससे तुलना करते हैं कि कितने इस चीज़ में खरा उतरेंगे। रईस खान ने साफ शब्दों में कहा है कि आप जब चाहे तब ग्यासपुर में हमारे घर पे आ सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं, सभी के लिए दरवाजे खुली रहती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।